कैसे आप सब सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और जय सिया राम। और आप सबको एग्ज़ाम के तरफ से मैं बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक कि आपके पास अब दिन कम रहे हैं और आप तैयारी में लग जाओ और टाइम वेस्ट करना अब बंद कर दो ताकि अर्धवार्षिक के एग्ज़ाम आपके अच्छे से हो। तो अपन बात करते हैं उसी चैप्टर 5.3 की। और अब इस बार योगफल का सूत्र आ जाएगा। इस बार आपके पास सूत्र में चेंजिंग हो जाएगी। अब आएगा ये योगफल का सूत्र। मैं जो बोल रहा था ना उसमें यहाँ पे योगफल को एन से लिखते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ऐसे ही एक छोटा सूत्र और होता है इसका, जो अपने पास जब an का या लास्ट l भी आप यहां लिख सकते हो, जिसका मान होने पर अपन ये यूज कर सकते हैं। अगर अपने पास an का मान नहीं है तब ये अपन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन को an का मान चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये तो अपने दोनों फॉर्मूला हो गए। अब अपन बात करते हैं मेन अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना देखो, पहला ही किस निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। इसमें दो पद है आपके पास, दो सवाल है। पहले के कितने क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योगफल ज्ञात करना है। इसके दो पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट है 2 7 13 डॉट 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 10 पदों का योग। कितने पदों का? 10 पदों का। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 20 सॉरी माइनस के 29 डॉट 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 12 पदों का। दो क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट में। और देखो तो अपन पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 7 13 डॉट डॉट 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? 10 पद, मतलब पदों की संख्या कितनी है? 10 है। और देखो प्रथम पद a का मान 2, सार अंतर d क्या हो गया? 7 माइनस 2 यानी 5। यहाँ डॉट डॉट 10 देके ये मत सोच लेना n है। तो आप ये तो सोचो यार, समांतर श्रेणी का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पे घटेगा कैसे? 2 7 13 आ गया प्लस के, तो प्लस के 10 थोड़ी ना आ जाएगा समांतर श्रेणी में, नहीं आ सकता इसे, ये भी ध्यान रखना। n का मान कितना है? 10। कितना है? 10। क्या निकालना है? योगफल यानी Sn। तो वही सेम फॉर्मूला ये ऊपर वाला, Sn बराबर n/2 कोष्टक बंद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है? 10। तो इस s के पैरों में थोड़ा छोटा सा ऐसे 10 लिख दो, अच्छा लगेगा। 10/2, a का मान कितना है आपके पास? 2, n का मान कितना है? 10, d का मान कितना है आपके पास? 5। 2 से 10 कितनी बार घटे? 5 बार। 2 को 2 से 4, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। 5 के 5, 4 के 4, 9 पंजे 45। तो देखो 45 और 4 49, 49 को 5 से गुणा करा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। कितने आए? 245। वेरी गुड, आंसर सही है आपका। उतार लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसी का दूसरा। देखो a की वैल्यू क्या है? -37। d क्या हो गया? -33 माइनस का 37। डबल बार हो तो आपको एक संख्या को कोष्टक में लिखना है, वरना गड़बड़ कर दोगे। माइनस माइनस प्लस का 37 में से अब 33 गया तो कितने बच गए? प्लस के 4। और n का मान कितना आपके पास? 12। वही सेम फॉर्मूला Sn वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n का मान कितना है? 12। तो 12/2 2 इंटू माइनस का 37 प्लस n का मान 12 माइनस d का मान कितना है? 4। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। 37 को 2 से गुणा करा दो फटाफट।
कितने 74, वेरी गुड, माइनस के 74 प्लस 12 इंटू 4, 74 माइनस के हैं 12 चौके, हाँ जल्दी बताओ, हाँ 12 का टेबल बोल लो, 12 चौक 48 गया, हाँ वेरी गुड। अब 74 में से 48 घटा दो, जो उत्तर आए उसको 6 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है आपको, ये आपका काम है। घटा के जो आंसर है उसको 6 से क्या करवा देना है, गुणा, वो आपका काम है, जता के इससे क्या आ जाए, आंसर आ जाए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं। इसी के सेकंड क्वेश्चन की अपन बातें करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अब इस प्रकार से है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन से पहले इसका तीसरा क्वेश्चन और बच गया भाई। इसके 3 क्वेश्चन है, पहले के कितने क्वेश्चन है, 3 है। एक क्वेश्चन दे रखा है 0.6, 1.7 और 2.8 डॉट 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 100 पदों तक का, कितने पदों तक का, 100। ये और कर देते हैं, पहले का तीसरा देखो, ए की वैल्यू क्या है 0.6, डी की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो क्या बचा 1.1, घटाना सबको आता है। एन की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। अब देखो वही एस एन का सूत्र, 100/2, सीधा मान रख रहा हूं मैं, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, ठीक है। 100 में 2 का बार कितने बार गया, 50 बार, यहाँ पे एस 100 लिख दो, इसे बढ़िया लगते हैं। अरे 50 बार जाता है, 500 बार नहीं जाता स्वामी जी। 2 को गुणा कराया, कितने आए 0.6 से 1.2, वेरी गुड, 99 इंटू 1.1। अब आपको 99 को किससे गुणा कराना है, 1.1 से गुणा कराना है, फिर जो आए उसमें 1.2 ऐड करके 50 से मल्टीप्लाई कराना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्ग है। करवा लोगे इतना तो, वेरी गुड। अगला दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपके पास दूसरे में भी 3 पॉइंट है, दूसरे क्वेश्चन में भी कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। दूसरा क्वेश्चन आपके पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। और तीसरा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन में करवा देता हूं फर्स्ट वाला, और सेकंड और थर्ड आप खुद स्वयं कर लोगे, क्योंकि इजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। फर्स्ट वाला मैं आपको करवा देता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। ध्यान से देखना, ये दोनों आपके SW में है, ठीक है। एग्जाम पास में आ रहे तो जल्दी चैप्टर भी हो जाएगा, तरीका सेम ही रहेगा। देखो पहला पद 7, ठीक है। अपन को पता है जहां समांतर श्रेणी खत्म होती है वो क्या होता है, AN होता है।
क्योंकि इसने कुछ दे नहीं रखा, इसने इतना ही पूछा नीचे दिए हुए का योगफल ज्ञात करना है, यानी एसएन ज्ञात करना है। एसएन ज्ञात करना, तो ये पहले लिख दो कि एसएन ज्ञात करना है। ठीक है, डी का मान आप सब निकाल सकते हो कि 10 सही 1/2 माइनस 7, 20 और 1 21/2 माइनस 7। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 22 माइनस 14 बचे कितने, 6 और 2 8/2 यानी 4। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अरे सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक कर दी, 21 हो रहा था 22 बोल रहा, 21 22 लिख दिया। तो देखो 10 20 और 1 21/2 माइनस 7/1। एलसीएम क्या आया 2, 21 माइनस 14 कितने बचे 7, 7/2। डी की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू अपने पास है नहीं, एन की होती तो अपन ऐसे निकाल देते, अपने पास तो क्या है एन है। तो अब एक बात बताओ, जब एन है एसएन निकालना है तो अपन छोटा वाला सूत्र यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए भी एन चाहिए, क्योंकि अपने पास होता है n/2 कोष्टक में a प्लस एन। तो अपन इसमें क्या निकालेंगे, एन अपने पास कितना है 84, कितने हैं 84। तो आप एन की सहायता से एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप एन निकाल सकते हो। एन की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 7, n माइनस 1 का n माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2। प्लस का 7 इधर आ गया, बताओ किसका होगा, माइनस का होगा ऑब्वियसली, 7/2 का 7/2। 84 में से 7 गए कितने बचे 77। अब बताओ गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में आती है। 7 का भाग 77 में 11 बार, 11 दूनी 22, माइनस का एक और इधर भेज दो, तो n की वैल्यू बताओ क्या आई 23। n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब इसके बाद अपन कर सकते हैं, अब ऐसे निकालना एकदम इजी काम है, देखो कैसे। देखो अब एन का छोटा वाला फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, n/2 a प्लस ए एन, बड़ा वाला लेने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7 और an की मान 84। 23/2 इंटू 84 और 7 कितने हो गए 91। अब 23 को 91 में से गुणा कर दो और उसमें 2 का क्या कर दो भाग। हाँ फटाफट मल्टीप्लाई करा दो 23 को 91 में से। तो देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 का 3 हासिल 1 7 सॉरी 9 3 27 और 1 27, 2 का 2 9 2 18, 3 9 0 हासिल लगी 1 2 20 900/2 भाग गया 10 बार 4 बार बचा 1 6 सही 1/2 या 10 46.5। दोनों में से आप जो भी आंसर लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये अपन भाग देते हैं, जब शेषफल बचता है ना, शेषफल में अपन बट्टे के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। अब ये दोनों काम आपके, ठीक है। अपन चलते हैं अब इसी के तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में भाई 10 क्वेश्चन है, आप बोलो तो। और अगर ये दोनों करवाने हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर वो क्वेश्चन हो गए, या इसके आंसर आप जरूर बताओगे इन दोनों के कि इनके आंसर है क्या है। ठीक है, आप लिख के भेजना कि ए का मान ये है, डी का मान ये है, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी तो पता चले मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन अग्रसर होते हैं। 10वां एक एपी में, अब देखो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 10 के 10 कराना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 50। अपन को एन और एस एन पूछा है, एन क्वेश्चन मार्क और एस एन। अभी वाला देखो ए एन की वैल्यू होती है जब एन की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है। देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही है। ए एन का मान 50, ए का मान 5, ए एन और एन का मान अपने पास है नहीं, और डी का मान 3। प्लस का 5 इधर आके माइनस का, कोई डाउट। कितने बचे 45। गुणा का 3 कहां जाएगा भाग में, और 3 का भाग 15 बार, माइनस का 1 इधर आके प्लस का, एन की वैल्यू क्या आई 16।
एक मान आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला छोटा वाला लगा दो, ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू 16, ए की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 5 है और ए एन की वैल्यू कितनी है 50। 16 में 2 का भाग 8 बार इंटू कितने हो गए 55। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगी 4, 40 4 44 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार करना ही है सारे क्वेश्चन। किसी में ए का मान दिया होगा, किसी में ए का नहीं दिया होगा, बाकी दिए होंगे, कोई कुछ पूछेगा। तो ये 10 क्वेश्चन है आपके पास ऐसे, ठीक है। इसी का आप दूसरा क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। दूसरा, ए की वैल्यू आपके पास इस बार 7 है। इसी के दूसरे में ए की वैल्यू कितनी है 7 और ए 13 बराबर 75 है, ठीक है। सॉरी 35 है भाई, कितने है 35 है। और डी और एस 13 पूछ रहे हैं, डी और एस 13 मतलब एन का मान तो यहाँ दिए हुआ है, ठीक है। डी निकालना, इससे निकालेंगे ए 13 को, इसको ये तो लिखते हो ए प्लस 12 डी। ए का मान कितना 7, प्लस के साथ इधर आके माइनस के 35 में से 7 गए कितने बचे 28। गुणा के 12 कहां जाएंगे भाग में, 12 का भाग तो गया नहीं, पर किसका भाग जा रहा है 2 के भाग से 6 बार, ये 14 बार, और 2 का भाग गया 3 बार और ये 7 बार। तो 7/3 या 4 के पहाड़े से भी काटना चाहो तो आप काट सकते हो। अब देखो आपको निकालना क्या है, डी का मान तो आ गया S13 यानी n/2 कोष्टक a प्लस ए एन सूत्र होता है अपने पास। n का मान तो उसने ऑलरेडी 13 दिया है, a का मान 7 और ए एन का मान अपने पास तो 13 पद है तो यही यूज होगा। अरे पद ही 13 है, n की जगह 13 हो गया तो यूज यही होगा 35। 13/2 42, कितनी बार घटा 21। अब 13 को किससे गुणा कराना है 21 से, ये आपका काम है, ठीक है। इसी के साथ 13 को 21 से मल्टीप्लाई कराने पे आपका आंसर आ जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, तीसरा चौथा। अब इसमें 10 तक के क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप 10 तक के क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आप मेरे को आंसर कमेंट में करना, नहीं होते हैं तो भी आप कमेंट करना, फिर मैं करवाऊंगा, ओके। फिर वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे अपन, पर आप कमेंट जरूर करना। कुछ ज्यादा हो जाएंगे, चलो मैं ही करवा देता हूँ, कहोगे वरना कि सर इतने सारे हम पे छोड़ दिए। चलो तीसरे का तीसरा देखो, a12 बराबर 37। अब आप इसको a प्लस 11 डी लिख सकते हो, ठीक है। और जहां डी की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 3, और आपको निकालना क्या है a और S12। अब देखो S12 निकालना है तो आपको पता है छोटा वाला सूत्र काम आ जाएगा, तो इससे आप इजी कर सकते हो। a प्लस 11 डी, डी का मान रखोगे a का मान आ जाएगा, फिर SN का सूत्र लगाओगे n/2 a प्लस ए एन का मान तो ये हो ही गया ना, a का मान आप निकाल ही रहे हो और n का मान इसने बड़ा दे रखा है, तो ये आप कर लोगे। तो मेरे को लग रहा है कि इसके लगभग सवाल आप तीसरे के कर लोगे, मुझे करवाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। फिर भी इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको अपन a प्लस 11 डी लिख सकते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू अपने पास क्या है 3, क्या आ गया 33, प्लस के 33 इधर आके माइनस के, तो a बराबर कितने बचे 4, a की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है S12,
यानी n का मान 12 है ही, a का मान a 12 का मान कितना दे रखा है, सॉरी a की जगह 4 है ना, 37, 12 में भाग गया 6 बार, 37 और 1 40, 24 और 6, ये आपका आंसर। बस इतना इजी है, यही तो बोल रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा करवा ही देते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन देखो आप, A3 बराबर 15, ठीक है, और AS 10 पदों का योग 125, ठीक है, और आपको D अब इसको आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। अब 10 पदों का है, वहां पे आप सूत्र लगाना भी चाहो तो लगाओ क्या, कि इससे आपको A 10 का मान मिल जाएगा, पर उसके लिए आपको A का मान चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास A का मान भी नहीं है। तो क्या करना पसंद करो, दो तरीके लगते हैं, क्योंकि आपके पास D का मान भी नहीं है। आप इसको क्या लिखोगे, A + 2D बराबर 15 समीकरण नंबर। अब ये अगर मैं बड़ा वाला सूत्र यूज करना चाहूं, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 गुणा d, Sn 10 है तो 10 2a का 2a, n का मान 10, d का मान है नहीं, a 10 का मान 125, 5 2a, ठीक है, 9d, 5 का इधर भाग दे दो, इधर क्यों रख रहे हो, 5 को इधर भेज दो डिवाइड में, 2a + 9d, ठीक है, भाग कितनी बार गया, 25 बार, 2a + 9d। अभी भी समीकरण समान नहीं हुई है, अगर वहां पे भी 2a होता तो समीकरण समान हो जाती, तो मैं समीकरण a को किससे गुणा करा देता हूँ, 2 से गुणा करा देता हूँ, ठीक है, 2 से गुणा करवाऊंगा तो नीचे लिख रहा हूँ समीकरण को, 2a + 4d बराबर 30, समीकरण नंबर 3। इस बार समीकरण क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि अपने पास उसका 2 में से घटाओगे तो वही फॉर्मूला बच जाएगा, तो समीकरण इस बार 3 में से 2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 3 में से 2, तो देखो 3 में से घटा दो या चाहे 2 में से 3 घटा दो, एक ही बात है, 2a + 4d बराबर 30, 2a + 9d बराबर 25, माइनस 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 कट, माइनस के 5d, माइनस के सॉरी प्लस के 5, d बराबर 5/-5, तो d का मान क्या है यहाँ, -1। अब A10 निकालना आपके लिए इजी है, d का मान आ गया ना, अब देखो वही छोटा वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, a का मान आ गया क्या अपने पास, एक का भी नहीं है क्या, a का निकालना पड़ेगा, d का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a की जगह a, 2 का 2, d का मान -1, 15 का 15, ठीक है, ये हो गए -2 बराबर 15, -2 इधर आके क्या हो गए, प्लस के, तो कितना आ गया, डी ए की वैल्यू क्या आ गई, 17। अब आपको 8 10 निकालना है, अब तो इजी हो जाएगा, छोटा वाला सूत्र भी काम में ले सकते हो, बड़े वाले की जरूरत ही नहीं है, और वैसे a 10 निकालना तो सीधा ही लिख दो, सूत्र की क्या जरूरत है, a + 9d, a की वैल्यू 17, d की वैल्यू -1, a 17 माइनस के 9, कितने बच गए, 8, तो आप 10वां पद क्या निकाल पाओगे, 8।